फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिक जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है किसकी, सिमिलर ट्राइंगल की, उसके ऊपर बेस्ड है। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो थ्योरम तो नहीं पूछी जाती, क्योंकि थ्योरम तो एकेडमिक में आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग के उस पे कॉम्पिटिशन में। तो हम लोग थ्योरम भी पढ़ेंगे और थ्योरम के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग थ्योरम की प्रूविंग देखेंगे। प्रूविंग नहीं पूछी जाती आप लोग से कंपटीशन में, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां तो केवल क्वेश्चंस आते टिक करना होता है। लेकिन आप लोग जब एकेडमिक की यानी कि 9th-10th क्लास का जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो 10th क्लास में आप लोग के ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, इसलिए दोनों एक ही का नाम है। थेल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरम बनाई थी, इसलिए उनके नाम पे थेल्स थ्योरम इसका पड़ा है नाम। तो थेल्स थ्योरम आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार लगभग हर एग्जाम में आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे सीबीएसई हो, एसएससी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की पहले स्टेटमेंट की हम बात करें, क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या मतलब, स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। क्या है स्टेटमेंट, यहां पहले एक डायग्राम बनाते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी एंड सी, यह ट्राइंगल बना लिया। इस ट्राइंगल में बोला है कि अगर इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन के पैरेलल, हम मान लेते हैं ये लाइन, इस लाइन के पैरेलल कोई एक और लाइन अगर हम ड्रॉ करें ट्राइंगल के अंदर ऐसे, तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है ना। ये पैरेलल का सिंबल ये होता है, एरो ऐसे बना देते हैं, एरो छोटा सा, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन हो गई। ये लाइन पैरेलल है बोला है, और ये जो लाइन पैरेलल हमने खींची है ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स। ये जो बाकी के दो साइड्स हैं इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे कर रही है, ठीक, दो पॉइंट्स पे। तो इनका नाम हम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, यहां पे डी दे दीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए। ये इंटरसेक्ट यहां पे करती है, ठीक है, अदर टू साइड्स को। देन क्वेश्चन क्या कहा है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, यानी कि ये जो दोनों साइड्स हैं इनका जो रेशियो है सेम होगा, यानी कि यहां पे इन दोनों का रेशियो अगर निकाले और इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे वो क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमको देखना है। क्या करें, तो यहां पे पहले लिख लेते हैं प्रूफ। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो क्या प्रूफ करना है, यहां लिख लेते हैं टू प्रूफ। हमको प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हमको प्रूफ करना है, एई अपॉन ईसी, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, और ये चीज प्रूफ करनी, इसके बाद हम लोग लिखते हैं, पहले देखिए गिवन लिखा जाता है, गिवन, फिर टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है। तो देखिए इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे क्वेश्चंस के प्रूविंग पे आते हैं। तो प्रूविंग कैसे करेंगे देखते हैं, प्रूफ लिखते हैं सीधे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, टू प्रूफ से पहले हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शंस में जो काम हम करते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, किसको, सी और डी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो जो काम हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं उसको डैश डैश लाइन से करते हैं, लाइन से नहीं। तो ऐसे कर दीजिए, सी से डी को ज्वाइन कर दिया, ऐसे ऐसे डैश बना दीजिए। अब ये मेरा तरीका है डैश बनाने का बोर्ड पे, आप लोग कॉपी पे डैश डैश करके बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद बी से ई को जोड़ दीजिए। तो बी से ज्वाइन कर दिया किसको, ई को। तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बी ई, और इसको भी डैश डैश करके जोड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे डैश कर दीजिए। ठीक, ये डैश डैश करके हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, एक और कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है कि ई से इस एडी वाली लाइन पर, ये जो एडी लाइन है, इस एडी लाइन पर आप एक क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। और फिर डी से इसके सामने एई लाइन पे भी परपेंडिकुलर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए।
ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ऐसे। फिर इसी तरह हमने ये डी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, इसका नाम दे दीजिए एफ, इसका नाम दीजिए जी, ठीक है। ये पॉइंट यहां लगा दीजिए। ये अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ये। तो क्या करें, देखिए इस ट्राइंगल में, देखिए इस ट्राइंगल एडीई में, ट्राइंगल एडीई में अगर हम एरिया निकालें ट्राइंगल एडीई का, तो ट्राइंगल एडीई का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका, एडीई का। कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये ट्राइंगल एडीई, आप इधर से देखिए तो ये यहां जब खड़े होकर देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा क्या, एडी, और हाइट क्या हो जाएगी, ईएफ। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया, एडी, और हाइट क्या हो गई आपकी, ईएफ। ये हाइट हो गई आपकी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, एरिया निकालेंगे किसका, बीडीई का, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई का। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई कैसे निकालेंगे, यहां लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें भी करेंगे। तो देखिए अगर आप यहां से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये बेस हो गया बीडी, और यहां पे बीडीई में इस ट्राइंगल में इसकी हाइट क्या होगी, देखिए ये ट्राइंगल तिरछा हो रहा है तो इसकी हाइट ये हो जाएगी ईएफ, ठीक है। जब आप यहां से देखेंगे, देखिए ये जो हाइट होती है इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है, लेकिन ये हाइट इस ट्राइंगल के लिए भी है, ठीक है। तो क्योंकि जब आप यहां खड़े होंगे तो ये ट्राइंगल की साइड उधर जा रही है, तो ऐसे जब साइड जा रही होती है तो ऐसे देखेंगे तो हाइट आपकी इधर चली जाएगी। जैसे कि आपको हम ऐसे बताते हैं, यहां पे आप खड़े हैं, ये डी पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका डी पॉइंट हो गया, और यहां पे आपका बी पॉइंट हो गया, और ये ई पॉइंट हो गया, और ऐसे जा रही है। तो यहां से आप इसकी हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हाइट आपकी ऐसे ही तो जाएगी ट्राइंगल की, और ये हाइट क्या हो गई, एफ, यानी कि ई एफ। तो इस ट्राइंगल को ऐसे देखिएगा, तो ट्राइंगल की हाइट क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ई एफ, ई एफ क्या हो गई, तो हाइट ऑफ बेस, बेस क्या है बीडी, और हाइट क्या हो गई, ई एफ। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या करिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, यानी कि इनको डिवाइड कर दीजिए। तो एरिया, अब शॉर्ट में एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख दे, एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू दिस अपॉन दिस करेंगे तो देखिए 1/2 एडी इंटू ई एफ अपॉन, इधर भी लिखेंगे 1/2 बीडी इंटू ई एफ। ये कर दिया। अब देखिए ई एफ ऊपर नीचे कॉमन है, ये कट जाएगा, ये 1/2 भी कट जाएगा, एडी अपॉन बीडी आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ एडीई यहां पे लिख दीजिए क्या आ जाएगा, एडी अपॉन बीडी। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, ठीक। तो देखिए यहां पे हमने ये निकाला एडीई का एरिया अपॉन बीडीई का एरिया, क्या आ गया, एडी अपॉन बीडी, ठीक। सिमिलर हम क्या करेंगे, इसमें भी कर सकते हैं। अब देखिए इस ट्राइंगल को फिर से अब इसके साथ लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से लिखेंगे ए डी ई, ये एडी ट्राइंगल ले रहे हैं, और इस बार यहां पे ट्राइंगल इसके बजाय इसको ले लेंगे, ये वाला, यानी कि ई सी डी या सी ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले ले, सी ई डी या डी ई सी लिख लीजिए, डी ई सी, ठीक है। इसका भी रेशियो निकालेंगे तो देखिए एडीई का एरिया, अब देखिए हम इधर से खड़े होकर देखेंगे ट्राइंगल को, जो जब इधर से खड़े होकर देखेंगे तो ये हो गया बेस, और इसके यहां पे देख रहे हैं ये क्या हो गई, हाइट क्या हो गई, डीजी। तो इस बार हाइट आपकी चेंज हो गई, ये नहीं है ये, तो 1/2 बेस क्या हो गया, एई इंटू हाइट क्या हो गई, डीजी अपॉन एक डीईसी के लिए देखिए यहां पे हम खड़े हैं
तो ये बेस हो गया और फिर से ये हाइट डीजी हो जाएगी, क्योंकि ये ट्राइंगल भी इस वाले की तरह क्या बनेगा, तिरछा, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, डीजी। तो ई सी इंटू डीजी, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ईसी, यहाँ पे बेस क्या हो गया ईसी और हाइट क्या हो गई डीजी, तो हाइट यहाँ पे हो गई डीजी। ठीक है, 1/2 कटा डीजी और जिसे डीजी कटा, तो यहाँ पे क्या आ गया ए ई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस। अब एक चीज ध्यान रहे, यहां पे बी डी ई और डी ई सी, इसको देखिए ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल डी ई सी, ये दोनों ट्राइंगल आपको जो दिख रहे हैं ये एक ही बेस पे तो बन रहे हैं, ये डी ई लाइन सेम है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है और दोनों ट्राइंगल दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही बन रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी है कि जब दो ट्राइंगल एक ही बेस पे बनेंगे, सेम बेस पे, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे तो उन दोनों का एरिया सेम हो जाता है, यानी कि एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल, ये प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब BDE का एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, DEC का एरिया, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों अगर आप इक्वल रख देंगे तो इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं, BDE, तो यहां पे हम क्या रख दें, देखिए अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, इसको हम चेंज कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC की जगह पे क्या रख दें, BDE इक्वल टू, ये ऐसे ही चलेगा, AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 4, इसको 4 ना करिए। ठीक है, अब देखिए ये और ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 से देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई है, तो जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, क्या लिखेंगे, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये देखिए आपका प्रूफ हो गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही प्रूफ करना था। ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूविंग था। ऐसे हम लोग थ्योरम को प्रूफ करेंगे, ये आप लोग के 10th के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये जो क्वेश्चंस हम कराएंगे ये इसी थ्योरम के फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो आपके कॉम्पिटिशन में भी आते हैं और एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये आपको डायग्राम दे रखा है, ये फिगर दिया है। अब फिगर में बोला इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू MN, देखिए PQ लाइन ये MN के पैरेलल है, ये दिया है, एंड KP अपॉन PM, KP अपॉन PM इज इक्वल टू 4/13 एंड KN इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। KN, वेयर इज KN, दिस, ये KN है, KN इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट KQ, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए ये दिया है, ये दिया है, ये पूरा दिया है और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का फॉर्मूला लगाइए, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, KP यहाँ पे लिखिएगा बाय थेल्स थ्योरम, बाय, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप बाय थेल्स थ्योरम, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। वैसे जरूरी नहीं है इसको लिखना, लेकिन लिख दीजिएगा समझने के लिए। बाय थेल्स थ्योरम KP अपॉन PM इज इक्वल टू KQ अपॉन QN, KQ अपॉन QN, ये हो जाएगा। अब देखिए KP अपॉन PM आपको पूरा पूरा दिया है, तो ये 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 4/13। ठीक है, ये हो गया 4/13। अब यहाँ पे KQ हमको नहीं पता है, ये फाइंड आउट करना है। और QN को हम क्या लिख सकते हैं, QN को हम लोग KN माइनस KQ लिख सकते हैं, यानी कि KN को हम लिख देंगे, सॉरी QN को हम लिखेंगे KN माइनस KQ, ये लिख देंगे। ठीक है, अब इधर आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4/13 इज इक्वल टू KQ हमको नहीं पता है, ये फाइंड आउट करना है। KN हमको पता है, ये देखिए KN की वैल्यू दी है 20.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ KN की जगह पर रख दीजिए 20.4 सेंटीमीटर माइनस KQ,
ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो 4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे भी होगा, ब्रैकेट ओपन होता है तो बाहर का नंबर अंदर के नंबर से क्या होता है 1/1 आपका मल्टीप्लाई होता है। तो 4 मल्टीप्लाई 20.4, तो क्या हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 हो जाएगा, फिर इधर 1 और 4 2 जा 8 पॉइंट, ये आ जाएगा। फिर 4 को जब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k³ इक्वल टू, ठीक है, 13k³, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर ले आइए, क्योंकि आपको k³ की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 18.6 इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस होगा, और ये ऐड हो जाएगा, ये 4 है और इसमें ऐड हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17k³। अब देखिए यहाँ 17 है, 17 को नीचे ले जाइए, k³ इक्वल टू 81.6 अपॉन 17, इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो आपका आंसर क्या आएगा 4.8 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करने पर ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग का, ABC एक ट्राइंगल दिया है, ये देखिए फिगर दिया है ABC, इसके अंदर DE इज पैरेलल टू BC, DE लाइन इज पैरेलल टू BC लाइन। उसके बाद कह रहा है AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3/5, ये इसका रेशियो दे रखा है। इसके बाद AC की वैल्यू इस बार दी है आपको 5.6 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड आउट AE, दिस AE यू हैव टू फाइंड आउट। देखिए ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पहले की तरह, जैसे अभी हम लोग ने किया है। तो क्या करेंगे, AD, फिर इसकी थ्योरम अप्लाई करेंगे, AD अपॉन क्या करेंगे DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब AD अपॉन DB की वैल्यू 3/5 दी है, यहां रख दीजिए, ठीक है। अब AE हमको नहीं पता है, उसको ऐसे ही रखेंगे एज इट इज जैसे है, और EC की जगह पे हम क्या कर सकते हैं AC माइनस AE कर सकते हैं, तो यहां पे AC माइनस AE हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा AC आ जाएगा। अब AE की वैल्यू नहीं पता, AC की पता है, ये देखिए AC की 5.6 दी है, तो यहां रख देंगे AC की वैल्यू 5.6, 3/5 इक्वल टू AE अपॉन 5.6 माइनस AE। अब क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे पहले किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इससे भी होगा मल्टीप्लाई, 3 इससे करिए, 3 6 18, ठीक है, और 1 इधर, 3 5 15, 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16, तो 16 पॉइंट क्या आ जाएगा 8 माइनस 3AE इज इक्वल टू 5AE, 5AE, ठीक है। अब देखिए 3AE को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें ऐड होगा, क्या हो जाएगा 8AE, 8AE। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड 16.8 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 8 मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा 16.8 अपॉन 8, ये आपकी AE की वैल्यू आ गई। इसको डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, ठीक है, और यहां पे पॉइंट भी लगेगा। तो ये आंसर आपका क्या आ गया, AE इज इक्वल टू 2.1, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया AE की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।